नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रैशनल या फिर इरेशनल माइंड या फिर आप कहो कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस माइंड। कैसे पता लगाए कि आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर भी रहे हो या फिर नहीं, या फिर कैसे हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर सकते हैं अपने किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए, या फिर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से आपके एटीट्यूड को बदल सकता है। देखिए, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करा था, कॉन्शियस माइंड आपको एट प्रेजेंट टाइम में कुछ एक्शंस जब आप कर रहे होते हो उससे जो लर्निंग ले रहे होते हो, कॉन्शियस माइंड वहां पर एक्ट करता है। बट सबकॉन्शियस माइंड जो उसके पीछे बिलीव्स बनाता है वो सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। अब आप इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए। आज कुछ एक पर्टिकुलर डेट है जब आपके साथ कुछ बहुत ही खराब इंसिडेंट होता है। आपका वो एक्सपीरियंस आपको बहुत सारी बातें सोचने पर मजबूर कर देता है। आप अब उस एक्सपीरियंस को लेकर अपने दिमाग के अंदर कुछ स्टीरियोटाइप्स बना लोगे। वो स्टीरियोटाइप्स धीरे धीरे आपका बिलीव का घर कर जाएंगे। आपको वो समझाएंगे कि असल में यही चीज होता है। वैसे ही हमारा कास्ट सिस्टम काम करता है। पुराने टाइम पे किसी वजह से हमने कोई कास्ट बनाया होता है, कुछ सिस्टम बनाया होता है, उसी सिस्टम को हम फॉलो करते आ रहे हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि पुराने टाइम पे ये चीज होता था और आज उस वक्त में उसकी कोई वैल्यू होती थी तो आज भी उसकी वो वैल्यू ही है। ये सारी चीजें सोचने के पीछे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी वैल्यूज कैसी है, आप कैसे सोसाइटी के अंदर लीड करते हो, आप कैसे सोसाइटी को लीड करते हो, आप कैसे सोसाइटी को प्ले करते हो, आप कैसे सोसाइटी में अपना अपना प्रेजेंस रखते हो, वो हर चीज डिसाइड करती है आपकी वैल्यूज के ऊपर। आपकी वैल्यूज आपके स्टीरियोटाइप से रिलेट करती है, ऐसे ही स्टीरियोटाइप आपके किसी एक्सपीरियंस से रिलेट करती है, और एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव आपके दिमाग के अंदर स्टीरियोटाइप घर कर जाती है और एक बिलीव्स बन जाते हैं। दूसरी बात हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि स्टीरियोटाइप अगर नेगेटिव भी हो सकती है, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव बातें भी घर कर जाती है तो हम पॉजिटिव चीजें कैसे करें। बहुत सिंपल है अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना। सबकॉन्शियस माइंड को यूज करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप से वादा कीजिए कि किसी भी चीज को आप पॉजिटिवली ही देखोगे, नेगेटिवली नहीं देखोगे। जब भी हम किसी भी चीज को नेगेटिव देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को कैच कर लेता है, और पॉजिटिव देखोगे तो उसे भी कैच कर लेता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो आज मैंने किसी भी एक पॉइंट में कुछ नेगेटिव बातों को जज कर लिया। आपका दिमाग उस नेगेटिव बातों को फैलाने के लिए आपके दिमाग सबकॉन्शियस माइंड के अंदर और भी ब्रांचेस खोल देगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सो रहे हो, आपने ये अपने आप से वादा किया था कि सुबह 4 बजे आप उठोगे, बिकॉज आपको अपने पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है, या फिर व्हाटएवर कुछ भी आप अपने हिसाब से कोई भी सिचुएशन रख लो। आपने अपने आप से वादा किया कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, बट जैसे ही 4 बजे का अलार्म बजा, अलार्म बजते ही आपके दिमाग में 2 ख्याल आते हैं। एक ख्याल आते हैं कि मैं उठ जाता हूं क्योंकि मैंने सारे प्लानिंग पहले कर रखे हैं। हाँ, दूसरी तरफ में ख्याल आता है कि अभी रहने दे। इन दोनों ख्यालों का एक अलग अलग पर्टिकुलर्स के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट होगा। अगर पहला इम्पैक्ट, अगर इंसान ये सोचता है कि अभी नहीं, मैं कुछ टाइम के बाद उठता हूं, तो आपका दिमाग 100 वजह बता देगा आपको कि आपको क्यों कुछ टाइम के बाद उठना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपको ज्यादा नींद आ रही होगी और आपने ये डिसाइड किया कि मैं थोड़ी देर बाद उठता हूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे आइडियाज रिलीज करेगा, ऐसी बातें रिलीज करेगा कि आपको लेट क्यों उठना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि इंसान को लगभग 9 घंटे की नींद जरूरी होती है, इसलिए शाम को तो मैं लेट सोया हूं तो मैं अभी और आधा घंटा सो सकता हूं। या फिर अरे एग्जाम को तो अभी काफी दिन बाकी है, तो एक दिन वेस्ट हो गया तो क्या हुआ, बाकी के दिन में मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। धीरे धीरे इस टाइप के और भी बहुत सारे आइडियाज या फिर बातें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दिखाता है। तो रिजल्ट क्या होता है कि आप सो जाते हो, आप अपने 2-3 घंटे वेस्ट कर देते हो। वहीं पर अगर दूसरा सिचुएशन को डिस्कस करें जहां पर आप पॉजिटिवली सोचोगे, जैसे ही अलार्म बजा आप नेगेटिव सोचोगे नहीं, पहले ही अगर ऐसा सोचोगे नहीं मुझे उठना ही है, अजय मुझे नींद आ रही है पर नहीं मुझे उठना ही है, तो आपका दिमाग आपको 100 ऐसी बातें और बता देगा कि आपको उठना क्यों है।
आपका दिमाग ही आपको बताएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको बताएगा कि अगर आप जल्दी उठोगे तो ज्यादा पढ़ पाओगे तो आप एग्जामिनेशन में ज्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे, जिसके वजह से आपकी क्लास के अंदर रेपुटेशन बनेगी, आपके मार्कशीट में अच्छे परसेंटेज आएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस आपके अलग अलग सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड को भी इसी तरीके से ट्रेन किया जा सकता है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचो। जब भी आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके पास जो भी इंसिडेंट हो रहे होंगे वो पॉजिटिव ही हो रहे होंगे। जब पॉजिटिव इंसिडेंट आपके पास होंगे, फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे गलत बात कर दिया पर आपने मुस्कुरा के उसे माफ कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो जाएगा। और अगली बार जब सेम सिचुएशन आप प्ले कर रहे होंगे या फिर सेम सिचुएशन में आप पड़े होंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपसे पूछे बिना ही ऐसे केमिकल रिलीज करेगा कि आपको गुस्सा नहीं, बट आप शांत रहोगे। समझ रहे हो? तो सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम करता है। तो आपको हैंडल करना है सबकॉन्शियस माइंड को। अब अगर आप इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को हैंडल कर लोगे तो ऑब्वियसली आप जो भी काम करने के लिए जाओगे वहां पर सक्सेसफुली आपको वो चीज अचीव जरूर होगी। तो सबकॉन्शियस माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके लाइफ के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर, आपके वैल्यूज के अंदर। इसी नोट के साथ मैं ये क्लास खत्म करना चाहता हूँ, ये सेशन खत्म करना चाहता हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका वो वेपन है जिसके थ्रू आप अपनी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं। धन्यवाद।